आप सभी लर्नर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो हम डेली वोकैब की सीरीज चला रहे हैं, आइए चलते हैं और आज के कुछ नए वर्ड्स को उसमें आज सीखते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है वो है एबेट। ABATE। अबेट, अगर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है कम होना या फिर शांत होना, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं जनरली डिक्रीज। बात कर लेते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो होते हैं सबसाइड या डिमिनिश। अब इसके एंटोनिम्स को भी देख लेते हैं। इसका एंटोनिम होता है इंटेंसिफाई, और इंटेंसिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से इस वर्ड को हम और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। द स्टॉर्म फाइनली बिगेन टू एबेट, यानी कि जो तूफान था वो अंततः शांत होने लगा। एक बार पुनः इस पूरे वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड जो आज का पहला है वो है एबेट। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है कम होना या शांत होना, जिसको हम इंग्लिश में जनरली कहते हैं डिक्रीज। सिनोनिम्स की बात करूं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका सबसाइड या डिमिनिश। एंटोनिम्स की बात करूं तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इंटेंसिफाई। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा द स्टॉर्म फाइनली बिगेन टू एबेट, यानी कि जो तूफान है वो अंततः शांत होने लगा। आइए चलते हैं और दूसरे वर्ड को देखते हैं। दूसरा वर्ड है ब्रेविटी। ब्रेविटी की अगर बात करें तो यह एक नाउन है जिसका मतलब होता है संक्षिप्तता, जिसको हम इंग्लिश में जनरली कहते हैं शॉर्टनेस। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कॉन्साइसनेस। कॉन्साइजनेस, कॉन्साइज का मतलब होता है संक्षेप करना, किसी चीज़ को कम करना। तो कंसाइजनेस या टर्सननेस, क्या पढ़ेंगे इसको, टर्सननेस। एंटोनिम की बात कर लेते हैं तो इसका एंटोनिम हो जाता है वर्बोसिटी। आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यानी कि संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की आत्मा है। बहुत अच्छी कोटेशन है ये। एक थॉट के तौर पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, यानी कि संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की आत्मा है। एक बार पुनः इस वर्ड को देखते हैं। वर्ड जो है दूसरा हमारा आज का वो है ब्रेविटी। यह एक नाउन है जिसका हिंदी में मतलब होता है संक्षिप्तता, जिसको हम जनरली इंग्लिश में कहते हैं शॉर्टनेस। सिनोनिम्स की अगर बात करें तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे आपके कॉन्साइजनेस या टर्सननेस। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम में इसका हो जाएगा आपका वर्बोसिटी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं तो एग्जाम्पल है ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ इट, यानी कि संक्षिप्तता बुद्धिमत्ता की आत्मा है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की अगर बात करें तो यह एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है उत्प्रेरक या प्रेरक तत्व, जिसको हम इंग्लिश में जनरली कहते हैं ट्रिगर। आइए कुछ अन्य सिनोनिम्स देखते हैं। तो इसके सिनोनिम्स में आ जाते हैं आपके स्टिमुलस या एजेंट। ठीक है, एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डेटरेंट। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। एजुकेशन कैन बी अ कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज, यानी कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन सकती है। ठीक है, एक बार फिर से इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है उत्प्रेरक या प्रेरक तत्व, जिसको हम इंग्लिश में जनरली कहते हैं ट्रिगर। आपने जब केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो केमिस्ट्री में अक्सर ये वर्ड हम सुनते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करता है वहाँ पे, किसी कोई भी रिएक्शन होती है उसकी स्पीड को वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो वो कैटलिस्ट का मतलब होता है उत्प्रेरक, यानी कि कोई भी घटना अगर हो रही है, कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो उसकी वो स्पीड को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक का काम वो करता है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम हो जाएगा इसका स्टिमुलस या एजेंट। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा डेटरेंट। एग्जाम्पल, एजुकेशन कैन बी अ कैटलिस्ट फॉर सोशल चेंज, यानी कि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक बन सकती है।
नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं तो नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी की अगर बात करें तो यह एक नाउन है जिसका मतलब होता है असमानता या अंतर, जिसको हम इंग्लिश में जनरली कहते हैं इन इक्वालिटी। सिनोनिम्स की बात कर ली जाए तो इसका सिनोनिम हो जाएगा गैप, इम्बैलेंस। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाता है इक्वालिटी। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। देयर इज़ अ ग्रोइंग डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी कि अमीर और गरीब के बीच असमानता बढ़ रही है। एक बार पुनः इस वर्ड को देखते हैं। वर्ड है डिस्पैरिटी, जिसको कहते हैं असमानता या अंतर। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो यह एक नाउन होता है। इसको हम जनरली इंग्लिश में कहते हैं इन इक्वालिटी। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा गैप या इम्बैलेंस। एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा इक्वालिटी। एग्जाम्पल, देयर इज़ अ ग्रोइंग डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर, यानी कि अमीर और गरीब के बीच असमानता बढ़ रही है। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इल्यूसिव। इल्यूसिव की अगर बात करें तो यह एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है दुर्लभ या पकड़ में ना आने वाला, जिसको हम कहते हैं हार्ड टू फाइंड। एक सिनोनिम देख लेते हैं। इसके सिनोनिम होते हैं इसके इवेसिव या इनटेंजिबल। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा इसका ऑब्वियस। एग्जाम्पल के माध्यम से अगर समझने की कोशिश करें तो एग्जाम्पल देखते हैं। सक्सेस रिमेन्ड इल्यूसिव डिस्पाइट हार्ड वर्क, यानी कि कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता पकड़ में नहीं आई। फिर से देख लेते हैं इस वर्ड को। वर्ड है इल्यूसिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है दुर्लभ या पकड़ में ना आने वाला। हार्ड टू फाइंड इसको जनरली हम इंग्लिश में कहते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके इवेसिव या इनटेंजिबल। एंटोनिम देख लेते हैं तो एंटोनिम होता है इसका ऑब्वियस। एग्जाम्पल, सक्सेस रिमेन्ड इल्यूसिव डिस्पाइट हार्ड वर्क, यानी कि कड़ी मेहनत के बावजूद सफलता पकड़ में नहीं आई। नेक्स्ट वर्ड है फीट। FEAT, फीट। आप स्पेलिंग में कंफ्यूज ना होइए। फीट एक नाउन है जिसका मतलब होता है उपलब्धि या कारनामा, जिसको हम जनरली इंग्लिश में कहते हैं अचीवमेंट। सिनोनिम्स की बात करें तो उसका सिनोनिम हो जाएगा अकम्पलिशमेंट या एक्सप्लॉइट। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो जाता है इसका फेलियर। एग्जाम्पल, क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज़ अ रिमार्केबल फीट, यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। एक बार पुनः इस वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है आपका फीट, FEAT। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो यह एक नाउन है। हिंदी में इसका मतलब होता है उपलब्धि या कारनामा, जिसको हम कहते हैं अचीवमेंट। सिनोनिम की अगर बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा आपका अकॉम्प्लिशमेंट या एक्सप्लॉइट। एंटोनिम की बात करें तो उसको कहते हैं फेलियर। एग्जाम्पल की बात कर दी जाए तो क्लाइंबिंग एवरेस्ट इज़ अ रिमार्केबल फीट, यानी कि एवरेस्ट पर चढ़ना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। नेक्स्ट वर्ड है हैक्टिक। HECTIC। हैक्टिक की अगर बात करें तो यह एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है व्यस्त या अव्यवस्थित, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बिजी। सिनोनिम्स की बात करें तो उसका सिनोनिम हो जाता है फ्रेंटिक या एक्सॉस्टिंग। एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाता है काम। एग्जाम्पल, इट वॉज अ हैक्टिक डे एट द ऑफिस, यानी कि कार्यालय में दिन बहुत व्यस्त था। एक बार फिर से वर्ड को देख लेते हैं। आज का जो 7वां वर्ड है वो है हैक्टिक। बड़ा ही कॉमन वर्ड जिसको आप अमूमन अपनी डेली लैंग्वेज में सुनते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो यह एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है व्यस्त या अव्यवस्थित, जिसको हम बिजी कहते हैं। सिनोनिम इसके हो जाते हैं फ्रेंटिक, एग्जॉस्टिंग। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा इसका काम। सिनोनिम और एंटोनिम को देखने के बाद एग्जांपल देखते हैं। इट वॉज अ हैक्टिक डे एट द ऑफिस, यानी कि कार्यालय में दिन बहुत व्यस्त था। आज का जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट की बात करें तो यह भी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है निहित या अंतर्निहित, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इम्प्लाइड। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इनडायरेक्ट या अनस्टेटेड। एंटोनिम्स की बात करें तो उसका एंटोनिम हो जाता है एक्सप्लिसिट। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर वॉज एन इम्प्लिसिट ट्रस्ट बिटवीन दैम, यानी कि उनके बीच में एक निहित विश्वास था। वर्ड है इम्प्लिसिट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका हो जाता है एडजेक्टिव, जिसको हम कहते हैं निहित या अंतर्निहित, जिसको हम कहते हैं इम्प्लाइड। सिनोनिम की बात करें तो उसका सिनोनिम हो जाएगा इनडायरेक्ट या अनस्टेटेड। एंटोनिम की बात करें तो उसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सप्लिसिट।
एग्जाम्पल की बात करें तो देयर वॉज एन इम्प्लिसिट ट्रस्ट बिटवीन देम, यानी कि उनके बीच में निहित विश्वास था। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जियो पारडाइज। यह एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है खतरे में डालना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिस्क। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम हो जाएगा इसका इंडेंजर या थ्रेटन। एंटोनिम हो जाएगा इसका प्रोटेक्ट। एग्जाम्पल की बात करें तो रिकलेस ड्राइविंग कैन जियोपार्डाइज लाइव्स, यानी कि लापरवाह ड्राइविंग जान जोखिम में डाल सकती है। एक बार फिर से वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है जियोपार्डाइज। यह एक वर्ब है जिसका मतलब होता है खतरे में डालना, जिसको हम कहते हैं रिस्क। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम हो जाएंगे इसका इंडेंजर या थ्रेटन। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम हो जाएगा इसका प्रोटेक्ट। एग्जाम्पल रिकलेस ड्राइविंग कैन जियोपार्डाइज लाइफ्स, यानी कि लापरवाह ड्राइविंग जान जोखिम में डाल सकती है। और आज का जो अंतिम वर्ड है वो है ल्यूसिड, LUCID। यह भी एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है स्पष्ट या साफ, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्लियर। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम हो जाएगा इंटेलिजिबल या प्लेन। एंटोनिम की बात करें तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कन्फ्यूजिंग। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द टीचर गेव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन, यानी कि शिक्षक ने स्पष्ट व्याख्या दी। एक बार पुनः वर्ड को देख लेते हैं। वर्ड है ल्यूसिड, एक एडजेक्टिव होता है, हिंदी मतलब होता है स्पष्ट या साफ। क्लियर हम इसको कहते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो उसका सिनोनिम हो जाएगा इनटेलिजिबल, प्लेन। एंटोनिम की बात करें तो उसका एंटोनिम हो जाएगा आपका कन्फ्यूजिंग। एग्जाम्पल की बात करें द टीचर गेव अ ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन, यानी कि शिक्षक ने स्पष्ट व्याख्या दी। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और समय देने के लिए धन्यवाद।